कि नारी, लोग कहते हैं कि अबला होती है, लोग कहते हैं नारी कमजोर होती है, पर शिव महापुराण ने एक बार भी नहीं कहा कि नारी अबला होती है, कि नारी कमजोर होती है। जब जब देवताओं पर भी आफत आती है तो माता पार्वती चंडी बनकर टूटमान हो जाती है। नारी ना कभी अबला होती है और ना नारी कभी कमजोर होती है। ये दुनिया के लोगों ने एक कह दिया नारी कमजोर है। नारी काहे की कमजोर है? किस बात से कमजोर है नारी? हमने पहले भी कथा में कहा, कोई विधर्मी आपको निगाह उठाकर नहीं देख सकता। अगर आप स्वयं अगर पद्मावती और झांसी की रानी हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई आपको निगाह उठाकर देख लिया। आपने वो बल होना चाहिए, आपने वो सामर्थ्यता होना चाहिए। कैसे? कोई देख ले भला, कोई किसी पर कोई कमेंट्स कर दे भला, कोई किसी को शब्द बोल दे भला? नहीं। पार्वती मैया को क्रोध नहीं आया, पर देवादिदेव महादेव को क्रोध आ गया। पार्वती जी ने केवल राहु को घूर कर देखा, एक टकटकी लगाकर राहु को पार्वती जी ने घूर कर देखा। उतनी देर में तो पार्वती जी के देखते से ही राहु की आंख में से आंसू टपकना प्रारंभ हो गए। जरा विचार करना, अगर कोई कुछ कह दे तुमसे और स्त्री मात्र अगर घूर के देख ले तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। वो नारी हुआ करती है, वो नारी हुआ करती है। कभी कभी बड़े एक बहुत विचित्र बात है, बहुत थोड़ा ध्यान देना हो। हमारी बात का लोग थोड़ी गलत जगह लेकर चले जाते हैं, परंतु उम्मीद है कि जितने शंकर के श्रोता हैं वो वाणी को समझते हैं, उस बात को बहुत ध्यान करते हैं। एक पहले ऐसा नियम था, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। पहले ऐसा नियम था, पति मर जाता था तो पत्नी ऐसा हाथ जोड़कर अर्थी के पीछे पीछे चलती थी और पति के साथ बोलो बोलो जम के बोलो सती हो जाती थी। था कि नहीं था ऐसा नियम? पहले ऐसा नियम था। अब एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि पत्नी स्त्री नारी कमजोर होती है। तो नारी ने अपने पति से कहा, नारी बराबर दुनिया में कोई बलवान नहीं हो सकता। जब एक नारी अपने बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है। वो मौत के मुंह से भी वापस लौट कर आती है अपनी औलाद को जिलाने के लिए, अपनी औलाद को जीवित रखने के लिए मौत के घाट से वापस लौट कर आती है। जितना बल नारी में होता है उतना बल पुरुष में नहीं। इतने में पति ने कहा, पत्नी में इतना बल नहीं जितना पुरुष में होता है। पत्नी ने कहा, ठीक है, जब पति प्राण छोड़ता है, मरता है, तो जलती हुई चिता में जिंदा नारी बैठती है, उसमें उतना बल होता है। अब एक बार कोई पति को, अभी तक नारी सती होती थी, किसी को सता होता हुआ बता दो। कोई एक ढूंढ कर लेकर आओ जो सता हो गया, एक नहीं मिलेगा। नारी में बल होता था। पति को अर्थी पर चिता पर लेकर गोदी में बैठ जाती थी, लाल चूना ओढ़कर, पूरा श्रृंगार कर कर पूरा गांव देखता था, और नारी की बलता यह होती थी कि वो सती हो जाए। पर अब तुम कह रहे हो कि तुम इतने बलवान हो, तो पत्नी मरे तो सता क्यों नहीं हो गए? एक बल बता दिखाओ। स्त्री कमजोर नहीं है, नारी कमजोर नहीं है। आज की बेटियों को देखकर, आज की नवयुवक पीढ़ी को देखकर, आज की बेटियों को देखकर तो हृदय से कहूंगा, मेरी बेटियां अब कमजोर नहीं है। अब भले कुछ भी हो, बेटियां कदम से कदम मिलकर चलना जानती है। कमजोर नहीं है मेरी बेटियां। कदम से कदम मिलाकर चलना जानती है। अब पार्वती जी ने केवल राहु को देखा और राहु की आंख में से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। इतना क्रोध देवादिदेव महादेव को आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण जैसे शंकर भगवान को क्रोध आया था और ब्रह्मा जी के समय पर नख से अपने पैर के अंगूठे के नख को तोड़ा और काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा का सिर काट दो, ऐसे ही शिव जी को जलंधर का विवाह प्रस्ताव जो राहु लेकर आया था उसको देखकर क्रोध आ गया। और इतना क्रोध मेरे महादेव को आया कि उनके क्रोध से एक गण प्रकट हो गया। एक गण प्रकट हो गया जिसका नाम था कीर्तिमुख। क्या नाम है? कीर्तिमुख। एक गण प्रकट हुआ। गण ने पूछा, मैं कौन? शंकर भगवान कहते हैं, जैसे मैंने काल भैरव को प्रकट करा था, तू किसी भैरव से कम नहीं है, तू किसी भैरव से कम नहीं है। तू किसी भैरव से कम नहीं है। जा, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा, राहु को खजा, जा।
इस राहु को खा ले। अब राहु तो भागा। ये जो शादी के बीच में जो होते हैं ना, लड़का लड़की के बीच में जो होते हैं, रिश्तेदारों के बीच में जो होते हैं, थोड़ा सा भी संबंध खराब होता है ना तो सबसे पहले बीच में जो रहते हैं सबसे पहले भागते हैं। जिनने कराई थी शादी, कोई के मामा जी ने कराई, कोई के मौसा जी ने कराई, कोई के काका जी ने कराई, कि हमारा परिचित था उसने कराई, और जैसे संबंध बिगड़ा, लड़का लड़की के बीच में संबंध बिगड़ा, अदालत में बात पहुंची, तो जो बीच वाला है ना सबसे पहले पीछे हट जाता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब क्या करें, सामने तो अच्छा ही देखा था, हमने तो बताया था, देख लो, तुमने नहीं देखा तो हम क्या करें, हमको क्या मालूम था कि लड़की ऐसी होगी, हमको क्या मालूम था कि लड़का ऐसा होगा। बीच वाला भाग जाता। राहु भागा, जलंधर और पार्वती के विवाह प्रस्ताव को जो लेकर आया था वो राहु भागा। अब पीछे पीछे कीर्तिमुख भागता गया, भागते भागते राहु जलंधर के पास पहुंचा। मेरे प्राण कैसे बचेंगे? जलंधर ने कहा यहां से जा, अगर मुझे देख लिया तो मुझे खा जाएगा, चल यहां से। जलंधर ने भी भगा दिया। भागते भागते सब दूर गया, ब्रह्मा जी के पास में गया, इंद्र के पास गया, नारायण के पास गया, सब दूर जाकर आया, पर उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। भागते 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 आखिरी में उसने देख लिया कि कोई प्राण नहीं बचा रहा। तब शंकर जी के एक शिवालय में जाकर बैठ गया। हाथ में जल का पात्र भरने के लिए पात्र भी नहीं था, हाथ की अंजलि में सरोवर के जल को भरा। हाथ की अंजलि से भी जल नीचे गिरने लगा। अपने तन का वस्त्र लेकर उसको जल में भिगोकर देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर उनको प्रसन्न कर रहा था। तब शिव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोला तो भोला है। श्राप दिया था, मारने के लिए आतुर हुए थे। इतने में शंकर जी ने कहा, बोल राहु क्या चाहिए? राहु कहता है, कीर्तिमुख से बचा लीजिए, वो मुझे खा जाएगा, प्रभु रक्षा करिए। शंकर जी ने राहु को अपने जटा में छुपा लिया, जटा में छुपाया। जब जटा में छुपाया इतनी देर में कीर्तिमुख आया। कीर्तिमुख ने कहा, भोलेनाथ राहु तुम्हारी जटा में छुपा है, उसको मुझे खाना है, बाहर निकालो। शंकर भगवान कहते हैं, अब उसे मत खा, मुझे प्रकट करा था राहु को खाने के लिए, भूख लग रही है, मैं किसको खाऊं? शंकर भगवान ने कहा, तू मेरा गण है, एक काम कर, भूख लग रही है, तू अपने आप को खा जा। कीर्तिमुख ने अपने हाथ पांव शरीर खाना चालू कर दिया। खाते खाते कीर्तिमुख पूरे शरीर को खा गया, केवल मुख बचा। तब शंकर भगवान से कहता है, मेरे मुख का क्या करूं? शिव जी कहते हैं, चिंता मत कर, तू मेरा गण है, मेरे कहने को तूने माना है, मेरे कहने पर तू अपना पूरा शरीर खा गया। तेरा ये मुख काल भैरव का एक स्वरूप कीर्तिमुख के नाम से रहेगा। पूरे मृत्यु लोक में जितने देवालय, जितने शिवालय, जितने मंदिर रहेंगे, उस मंदिर के गेट पर तेरा मुख लगाया जाएगा। कभी भी आपने एक मुख मंदिर के गेट पर देखा होगा? जीवान बाहर निकली है, भयंकर सा मुख है। किसी किसी मंदिर में तुमने देखा होगा, दरवाजे पर बिल्कुल बीच में लगा हुआ वो मुख नजर आता है। वो शंकर भगवान ने जिसको प्रकट करा था वो कीर्तिमुख था। शिव जी ने कहा, सुन कीर्तिमुख, तू काल भैरव का स्वरूप रहेगा, तू भैरव का स्वरूप रहेगा। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में दरवाजे पर तू बैठा रहेगा, चौखड़ पर तू बैठा रहेगा। जो शिवालय के अंदर जल चढ़ाने के लिए प्रवेश करेगा, उसके अंदर जितना दुख होगा, जितनी तकलीफ होगी, जितना कष्ट होगा, जितनी बीमारी होगी, जितना रोग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर प्रवेश करेगा, भरे हुए पात्र को जब तू देखेगा, तेरी दृष्टि उस पात्र पर पड़ेगी, और जो अंदर प्रवेश करेगा उसको कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उसको तुझे खा जाना है, उस बीमारी को तुझे निकल जाना है। बस कीर्तिमुख का काम इतना है कि जल चढ़ाने वाले के दुख को, जल चढ़ाने वाले की तकलीफ को, जल चढ़ाने वाले की बीमारी को कीर्तिमुख उसको निगल जाता है, कीर्तिमुख उसको खा जाता है, उस बीमारी को समाप्त कर देता। कई लोग कहते, गुरुजी ये आप कहते शंकर जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, एक बेलपत्री का सेवन करा करो, इससे होता क्या है? इससे लोगों की बीमारियां समाप्त हो रही। इतने पत्र आते हैं, इतने लेटर आते हैं, ये जितने पत्र आते हैं सब यहीं छोड़कर जाते हैं। आपके जितने जितने जिसको अगर संशय हो, इन पत्रों को पढ़ना, और इनके ऊपर इनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर सब लिखा, इनके घर चले जाओ। जिनको संशय हो वो जरूर जाए इनके घर। का बल बढ़ा लो, आपके स्मरण का बल बढ़ा लो। जो मंदिर के अंदर जाए, जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाए, जो शिवालय में प्रवेश कर जाए, एक लोटा जल जो महादेव को समर्पित करने के लिए जाए, शिव कथा कहती है कीर्तिमुख तो उस चौखट पर भैरव के रूप में विराजमान होना, और उसके दुख को तू खा जाना, उसकी तकलीफ को तू निकाल लेना, उसके बीमारी को तू समाप्त कर देना। बस मंदिर की चौखट, लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या फायदा होता है, मंदिर में प्रवेश करने से क्या होता है, मंदिर के अंदर जाने से क्या होता है, शिवालय में जाने से क्या होता है, शंकर के मंदिर में प्रवेश करने से क्या होता है। उसका एक फल है, आप मंदिर के अंदर पांव रखकर देखो तो, आप भीतर प्रवेश कर कर देखो तो। कई लोग कहेंगे हमारे पुष्कर में कथा हो रही है, हमारे पुष्कर में कथा हो रही है। कई पुष्कर के लोग भी ऐसे होंगे जो भीड़ को देखकर यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। हमारा उनसे निवेदन है,
ये बार बार नहीं होने वाली है। कोई भाग्य जगे होंगे और ब्रह्मा जी को अच्छा लगा होगा तो यहां बुला लिया। कठिन, बहुत कठिन है यहां तक पहुंचना। अजमेर में बैठे हुए लोग सोचेंगे 15 किलोमीटर पर हो रही है, भीड़ बहुत हो रही है, कैसे जाएं, क्या करें? कुछ तो होगा शिव पुराण में जो या जयपुर से, बीकानेर से, फलोदी से, राजस्थान में ना जाने कहाँ कहाँ से, पंजाब, हरियाणा, ऐसी ना जाने कहाँ कहाँ से यहाँ हैं। कुछ तो इनकी झोली में बाबा ने भरा होगा, तब तो ये यहाँ पहुँचे हैं। और बाबा लुटाने के लिए आया, और अगर आप उसके दरवाजे तक पहुँचकर नहीं लूट पाए तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है महाराज। गए वो लुटाने को आया। आप जितना भगवान शंकर का गुणगान करेंगे, आप जितना भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, आप जितना शिव के मंदिर में जाना शुरू करेंगे, हम फिर कहेंगे शंकर भगवान के मंदिर के गेट पर उनके गण मणिभद्र वीरभद्र रहते हैं, पर ऊपर तुम्हारे दुख का हरण करने वाला, तुम्हारे कष्ट का हरण करने वाला, तुम्हारी बीमारी को भी नोच लेने वाला, तुम्हारे तकलीफों को खींच लेने वाला, तुम जब जल का पात्र लेकर अंदर प्रवेश करते हो तब वो तुम्हारे दुख को खींच लेता है, खींचता है। अच्छा, किसी ने एक बार प्रश्न करा कि गुरुजी ये बताओ, आप कहते हो कि भगवान के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो काल भैरव, कीर्ति मुख, भगवान के गण हमारे दुख को खींच लेते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, ये बारिश का जो पानी गिरता है, ऊपर पानी जाता कैसे? बोलो जम के। जो नदी, तालाब, समुद्र, बावड़ी जितना पानी भरा होता है, सूर्य की किरण से वो पानी भाप के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है और वही पानी हमको दिया जाता है। जब ऊपर वाला पानी को खींच सकता है तो जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं तो ऊपर वाला दुख भी तो खींच सकता है। बस यही तरीका। यही एक रूप है। कोई कह दे हमारे पुष्कर में कथा चल रही है, हमारे यहाँ बहुत भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। अजमेर वाले कहते हैं हमारे पास में कथा चल रही, बहुत भीड़ है, कैसे चले जाएंगे? जाना, 7 दिन ना जा पाओ तो 1 मिनट के लिए जाना। कंकर शंकर की इस भूमि पर बैठकर 5 मिनट, हाँ आना तो अपनी सोने की रकम, चांदी का सामान या जेवर फेवर लेकर मत आना, उसके बनकर जाना, उसके होकर जाना, बैठना। बहुत गर्मी, उमस भी पड़ेगी, तपन भी पड़ेगी, पंखा भी झेलना पड़ेगा। कोई कथा सुनना सरल बात थोड़ी ना है। जैसे पुराने जमाने में संत तप करते थे, तपते थे, आसपास आगी लगा लेते थे, तपते थे, तब भगवान मिलता था। तुम भी 3 घंटा क्या, कथा तो 1 बजे से चालू होती है, तुम सवेरे 6 बजे से एक जगह पे बैठकर तपते हो, पानी की बोतल तक लेने के लिए बाहर नहीं जाते। क्यों? गए तो अंदर आ नहीं सकते, बाहर गया अंदर नहीं आ पाऊंगा तो जाऊं कैसे? जैसा बैठा है, जिस जगह बैठा है, जिस आसन से बैठा है, कितना है, ना बाथरूम जाना, ना कहीं जाना। सवेरे 6 बजे से रात्रि को कथा हो 4 बजे तक, 5 बजे तक निकलने में समय लगता है। इतने घंटे की तुम्हारी साधना रहती है, ना बाथरूम जाना, ना कहीं खाने जाना, ना पानी पीने जाना, ना कहीं जाना। एक जैसा आसन लगा के टप्पा मारकर एक जैसे बैठे कर रहे हो कथा का इंतजार। और कोई तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं है कि तुम आओगे तो तुम्हारे को कोई पंखा झेलने वाला खड़ा है कि आना और तुम्हें पंखा झेलेंगे। यहाँ तो पंखा झेलने वाला भी नहीं, अपने ही साथ पुष्टा लाओ और झेलता जा। यहाँ तो केवल तुम्हारा तप है, साधना है। 3 घंटे बैठकर जो तुम तप साधना करते हो, 4-4 घंटे तक कथा का इंतजार करते हो। और कथा का इंतजार केवल 4 घंटे से नहीं, कई कई तो ऐसी माताएं बैठी है जो 2 साल से इंतजार कर रही है कि अपने पास में कथा हो जाए, चले जाए। इंतजार में लगे हो, कथा चित्त को धारण करने के लिए लगे हो, तो भगवान भी तो तुम्हारे मन की मनोरथ पूर्ण करेगा। भगवान भी तो झोली भरेगा, वो भी तो खाली नहीं भेज सकता, वो भी तो झोली भर कर भेजेगा। ये उसके ऊपर है। अब आए जरूर हो, पहुंचे जरूर हो। बोल बम का नारा है, इतनी धीमे बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर रहना, ना घर के भरोसे। बहुत जोरदार, नजर उतार दूं तुम्हारी, कितनी जोरदार गाया, इतना जोरदार। बस यही तो आवाज चाहिए। हम वही सोच रहे थे राजस्थान वालों की आवाज कहां चली गई, आज आ गई। भोलेनाथ ने कृपा कर दी, पुष्कर राज बाबा ने। हम बोल दो मेरे बाबा का, मेरे बाबा, मैं तेरे ना घर के भरोसे हूँ,
ना परिवार के भरोसे, ना घर के, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके, ना उनके भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव के भरोसे पर, हम शंकर के भरोसे पर, हम उसकी दृढ़ता के भरोसे पर। आप जाओ शंकर के मंदिर, दुनिया के लोग कहेंगे शिव जी पे चढ़ाकर जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहेगा नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, कोई कहेगा कन्या को शंकर जी का शिवलिंग का स्नान नहीं कराना चाहिए, कोई कहेगा ऐसे हो जाओगे, कोई कहेगा वैसे हो जाओगे, कोई कहेगा तुम कुत्ता बन जाओगे, तो कोई कहेगा घोड़ा बन जाओगे। तो जो तुमसे कहे कि मरने के बाद कुत्ता बन जाएंगे, तो उनसे पूछना तुम देख के आए थे क्या? किसने देखा? यहां तक शिव पुराण की कथा कह रही है, हमने तो वैकुंठ भी नहीं देखा। और राजस्थान वालों ने देखा हो तो बात दूसरी है, हमने तो पुष्कर देखा है, और पुष्कर देख लिया मतलब वैकुंठ देख लिया, बस बराबर है, एक ही बात है। हमने वैकुंठ नहीं देखा। हाँ, कोई दूसरे हो जिन्होंने वैकुंठ देखा हो और जो कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो वैकुंठ नहीं जा पाओगे, नरक चले जाओगे, तो उनसे पूछना तुम नरक गए थे क्या, देख के आए थे क्या, मां किस तरह की गाड़ी है, फोर व्हीलर, पूछना स्कॉर्पियो है कि टवेरा है, पूछो उनसे। हम ना वैकुंठ की बात करते हैं, ना हम नरक की बात करते हैं। आज तक इतनी शिव पुराण की कथा बाची, एक बार भी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, हमने ये भी नहीं कहा कि ऐसा करोगे तो वैकुंठ चले जाओगे। बोला कभी? कुछ नहीं बोला। इतना जरूर कहा कि मंदिर तक जाओगे तो तुम्हें वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैकुंठ वाला टार्च लेके तुम्हें ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा। तुम काहे को जाओ? वो गाना याद कर लो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, पहला संदेशा यमराज का आया, ये काले जेठ जी के साथ नहीं जाऊंगा। अगला संदेशा चित्रगुप्त का आया, ये डोकरा के साथ नहीं जाऊंगा। आखिरी संदेशा महाराज पिया जी का आया, मेरे भोलेनाथ का आया, तो नंदी पे बैठ के चले जाऊं, बस। अब चाहिए क्या? नहीं जाऊं इसके साथ, नहीं जाना, जा। अरे हम तो दिन रात बाबा को मनाने में, बस उसकी आराधना में। अरे मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, मारा रुसी गया भोलेनाथ मनाऊं कैसे। ओ तांबा का हंडा में, अरे तांबा का हंडा में कातो धरो पानी, अरे नहाए नहीं भोला नीलाऊं कैसे, तुम्हारा रुसी गया भोलानाथ मनाऊं कैसे। अब हम परमात्मा को रिझाएं कैसे, हम उसको मनाएं कैसे? अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे खाए नहीं भोला खिलाऊं कैसे, मारा रुसी गया भोलानाथ मनाऊं कैसे। अब वो खाए नहीं तो खिलाऊं कैसे, नहाए नहीं तो नहाऊं कैसे, ये अपने ऊपर है। हम जाएं, महादेव को रिझाएं, शंकर को हम जब रिझाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जब जीवन सार्थक होगा, वो दुख को खींचेगा, कष्ट को खींचेगा, बीमारी को खींचेगा, तकलीफ को खींचेगा, सारी समस्या का हल हम उसके मंदिर में उसको रिझाने के लिए पहुंचे। हम धन दौलत संपदा सत्ता वैभव, कोई कहता है सियोर वाला महाराज तो टोटके बता देता है, उपाय बता देता है, तो हम तो तुम जो समझो ना, टोटका समझो, उपाय समझो, कुछ भी समझो, पर कैसे भी जाओ, पर शंकर के मंदिर जाओ, अपना दुख मिटाने के लिए जाओ, शिव को पाने के लिए जाओ, तुम जाओ तो। किसी के सामने जाने से, किसी से कहने से तुम्हारा दुख नहीं मिटने वाला। तुम भगवान के सामने कहोगे तो दुख मिट जाएगा, दुख मिटेगा। कहने से कटता है। एक बार देवऋषि नारद, जिनके भीतर अहंकार आ गया, तब साधना करी उन्होंने और अभिमान भीतर समाता गया। शिव जी काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता, अहंकार आ गया। मना करा था,
भोलेनाथ जी ने कहा था कि यह बात आप देवर्षि नारद नारायण को मत कहना। शंकर भगवान ने कहा कि नारायण मेरी निंदा कभी नहीं सुन सकते। शंकर की पूजन करने वाले की, शिव की स्मरण करने वाले की, शंकर की भक्ति में डूबने वाले की, शंकर की में डूबने वाले की कभी निंदा मत करो, क्योंकि तुम उसकी निंदा करते हो तो शंकर का भजन करने वाला तुम्हारी निंदा का जवाब नहीं देता। शंकर भगवान का भजन करने वाले का जवाब स्वयं शंकर ही देता है, स्वयं शंकर। और ये देवर्षि नारद के भीतर अहंकार जाग गया और कहां पहुंचे? सीधे पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। नारायण के पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवर्षि नारद के भीतर अहंकार आया और उन्होंने उनका बंदर का मुख बनाया। देवर्षि नारद का अभिमतता अभी भी समाप्त नहीं हुआ और सीधे आ गए पुष्कर राज की धरा पर। गर्ग संहिता वर्णन कर रही है, सीधे कूर्म पुराण वर्णन कर रही है, नारद पुराण वर्णन कर रही है। देवर्षि नारद आ गए पुष्कर राज, जहां पर भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और नारद जी ने उनका गुणगान गाना चालू करा। साथ में उनके माता गायत्री बैठी थी उनके नजदीक में। अब उनके नजदीक में माता गायत्री बैठी हैं, मां सावित्री उनके पास से चली गई हैं। माता गायत्री उनके नजदीक में बैठी थी। अब देवर्षि नारद को भगवान नारायण ने समझाया था कि देखो अहमता में मत पड़ना, अहंकार में मत पड़ना, अभिमत्ता से दूर रहना। पर नारद जी ने सोचा शंकर भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ज्ञान दिया, सब मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें अहंकार हो गया, तुम्हें अहंकार हो गया, परंतु ये मुझे जानते नहीं है मेरी गायन विद्या कितनी प्रबल है, मेरी विद्या का मुझे कितना आनंद है। मैं अगर भजन कर दूं, मैं गाना गा दूं, मैं संगीत की विद्या का आनंद कर दूं तो सब मेरे पीछे हैं। अब पुष्कर राज की भूमि पर आकर देवर्षि नारद ने गायन विद्या करना प्रारंभ करी। जो गायन विद्या देवर्षि नारद ने चालू करा, गाना प्रारंभ करा, जो गाना प्रारंभ करा, नारद जी क्या गा रहे थे? ब्रह्मा जी का यश गुण। आप किसी का यश गुण गाइए, वो बड़ा प्रसन्न होगा। आप कह दो हमारी बिमला जी बहुत जोरदार है जी, बिमला जी का कई कहना ऐसा काम करे, पूरा शादी का काम हमारी बिमला जी संभाल लेती, पूरा शादी का। बिमला जी तो फूल के गेंदा फूल हो गई। अब शादी में सारे घर के लोग होटल में एंजॉय कर रहे हैं और बिमला जी घर संभाल रहे, क्योंकि चढ़ा दिया ऊपर। सारे घर के लोग होटल में एक से बढ़कर एक आइटम खा रहे, दही बड़ा ने, चाउमीन ने, चमक लड्डू ने, आइसक्रीम सब खा रहे, और बिमला जी फोन लगा रही, मैं सुबह से भूखी हूं, खाना भेजो। जी तुम्हारे पास खाना नहीं पहुंचा। इतने में उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जीजी को टिफिन दे के आ, ठंडा और फूल, गेंदा फूल और फूल। हमारी बिमला जी बहुत अच्छी, पूरा घर संभाल लेती है। घर में जब कार्यक्रम होता है तो हमारी बिमला जी पहले आ जाती है। हमारी बिमला जी पूरा घर देखती है, कपड़े संभालती, जेवर संभालती, और बहुएं क्या करती? डेंटिंग पेंटिंग करके एंजॉय करती। बिमला जी फूल और गेंदा का फूल, फूल गई बिमला जी। अब सारा कपड़ा का घड़ी बना रही बिमला जी, सामान रख रही बिमला जी, जेवर संभाल रही बिमला जी। दरवाजे पर एक भी बंदूक वाला गार्ड छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। गार्ड छोड़ते तो 800 रुपए रोज देना पड़ता। अंदर बैठी, अरे बोलो तो, बिमला जी फूल। कौन सा? गेंदा का फूल। और बाद में शादी पूरी होने के बाद सबकी विदाई हुई, सबको साड़ी दी, सबको डब्बा दिया, सबको गिफ्ट आइटम दिया। बिमला जी को कौन सा ज्यादा दे दिया? फूल, गेंदा का फूल। और कर करके मर गई बेचारी बिमला जी। और आखिरी में मिला क्या? जी तुम घर में थी तब फैलारा पड़ा था, उठा लेती। जी मैं अंगूठी रख के गई थी, वो कहां गई? आखिरी में मिला क्या? अपयश। इसलिए कोई तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाए, खूब प्रेम से के बिमला जी, बिमला जी, बिमला जी, बिमला जी कह देना, काय की जी, मैं तो चंडी देवी ना चढ़िए। अब ब्रह्मा जी का गुणगान देवर्षि नारद गा रहे थे, पुष्कर राज की धरा, मां गायत्री बाजू में बैठी, अब माता गायत्री पास में बैठी और पुष्कर राज में ब्रह्मा जी का गुणगान देवर्षि नारद गाया। जो ब्रह्मा जी का गुणगान गाया तो स्वयं कुबेर जी महाराज, स्वयं कुबेर चढ़कर सुंदर आनंद से पहुंच गए पुष्कर राज की धरा पर। अब जो पुष्कर राज की धरा पर कुबेर पहुंचे, नारद जी तो गुणगान गाने में लगे थे, ब्रह्मा जी का खूब जोर शोर से। इतने में नारद जी ने जो कुबेर को देखा और देखते से ही कहा कि ये कुबेर के धन में जो खजाना नहीं, वो खजाना मेरी वाणी में है। इतने में गायत्री मैया के पास में बैठे होने पर उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, मैं वेद माता हूं। पुष्कर राज की धरा पर गाय के मुख से ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा कर कर वेद की ध्वनि कर कर मुझे प्रकट करा है, मैं गायत्री हूं। अगर मेरे नजदीक में अगर कोई बैठा है और उसको भी अभिमान आ जाए तो यह श्रेष्ठता नहीं है। देवर्षि नारद को अभिमान आया है, ब्रह्मा जी आप कुछ बोलोगे नहीं?
आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कुबेर आया तो उसका आदर करना चाहिए, कुबेर आया तो उसका सत्कार करना चाहिए। पर यहां तो नारद जी उसका उपहास उड़ा रहे हैं। अगर कोई आया है, आतिथ्य भाव में आया है, आदर करिए, सम्मान करिए, आप उसका आदर करो। पर कुबेर की हंसी उड़ाई है देवऋषि नारद ने, अपनी विद्वत्ता का बखान करा है देवऋषि नारद ने। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है, तुम में संगीत की विद्या का फल नहीं है, जाओ कहीं से सीख कर आओ। इतने में देवऋषि नारद ने कड़क होकर कह दिया, मैं मुझ में गायन विद्या नहीं, मैं कहां सीखने जाऊं। इतने में गायत्री मैया ने उसी समय पर कह दिया, किसी उल्लू से जाकर सीख लो। गायत्री माता बोली, उल्लू से जाकर सीखो। गायत्री मैया ने गलत नहीं कहा, गायत्री मैया ने तो मार्ग बताया था कि उल्लू के पास जाकर सीख लो। पर देवऋषि नारद को बुरा लग गया कि माता गायत्री मुझसे कह रही है कि मैं उल्लू के पास जाकर गायन विद्या सीखूं। इतने में देवऋषि नारद की आंख से आंसू बहने लगा कि मेरा अपमान माता गायत्री ने कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, गायत्री ने तुम्हारा अपमान नहीं करा, वो वेद माता है, वेद की ध्वनि करने वाली है, संसार का उद्धार करने वाली है, मंद बुद्धि को भी बुद्धि देने वाली है, अज्ञानी को ज्ञान देने वाली है। वो वेद माता साधारण नहीं है। तुझे अहंकार में देखकर कहा कि उल्लू से जाकर सीखो, तो तुम्हें क्रोध नहीं है, जाओ। गायत्री माता ने कहा ना उल्लू के पास में जाओ, तो गायत्री ने कोई दूसरे उल्लू के पास तुमको नहीं भेजा है, जो उल्लू लक्ष्मी जी के पास रहता है उस उल्लू के पास जाओ। कौन सा उल्लू, जम के बोलो जरा, जो लक्ष्मी जी के पास है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, सारे उल्लुओं में वो उल्लू श्रेष्ठ क्यों है, मैं क्यों उस उल्लू के पास वेद विद्या सीखने के लिए, गायन विद्या सीखने के लिए जाऊंगा, आखिर उस उल्लू में क्या है। ब्रह्मा जी तो बाद में बोला, माता गायत्री ने कह दिया, सुनो देवऋषि नारद, जिस लक्ष्मी जी के पास में उल्लू है उसका नाम गणबंधु उल्लू है। क्या नाम है उसका, गणबंधु, उस उल्लू का नाम है जो लक्ष्मी जी के पास रहता है। क्या नाम है उसका, गणबंधु। गायत्री माता कह रही है वो उल्लू साधारण नहीं है, चुप रहकर बैठता है। दुनिया के लोग उसको उल्लू समझते हैं, पर वो उल्लू साधारण नहीं। कई लोग संसार सागर में नारद जी ऐसे हैं जिनको खूब व्यक्ति जब पढ़ लिख जाता है, विद्वान बन जाता है, अहंकार में फूल जाता है, तो अपने घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है सीधा, जिसको लोग केवल उल्लू ही समझते हैं, पर वो उल्लू नहीं रहता, उसके अंदर धैर्य, ज्ञान और विद्वत्ता रहती है, साधारण नहीं हो सकता। इसमें अकल नहीं है। हमारे यहाँ सहज भाषा में कह देते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कई ज्यादा बहुत विद्वत्ता में फूल जाते हैं, अहंकार में फूल जाते हैं, और कह देते हैं ये तो बहुत पगला है, अकल। एक पत्र आया देखो, उसमें हमारे लिए भी लिखा है, सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज्य के यहाँ मेनावती के गर्भ से पार्वती मैया का जन्म हुआ। सुंदर भोलेनाथ जी के साथ में, उनके भाव के साथ में तप साधना में लगी। एक भ्रम दुनिया के लोगों में फैला हुआ है। कई लोग कहते हैं पार्वती जी शंकर जी को भांग घोट घोट कर पिलाती हैं। कोई भजन गाता है कि शिव जी तो गांजा पीते हैं, कोई भजन गाता है शंकर जी भांग पीते हैं। ये सब गलत फहमी है। मेरे भारत की बेटियां, मेरे भारत की नारी, मेरे भारत की स्त्री अपने पति को तंबाकू खाता देखना पसंद नहीं करती, तो पार्वती जी भांग कैसे पिला सकती है? जरा विचार करिए। मेरे भारत की नारी, मेरे भारत की बेटी, मेरे भारत की स्त्री अपने पति को तंबाकू खाता देखकर अच्छा नहीं लगता। ऐसी कौन सी नारी है जो अपने पति को तंबाकू मल कर देती होगी, लो खा लो। जब भारत की नारी अपने पति को तंबाकू खाता देखकर अच्छा नहीं लगता, तो मेरे महादेव को भी पार्वती जी कभी भांग नहीं पिला सकती, कभी गांजा नहीं पिला सकती, कभी गलत शौक शंकर को नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरी माँ पार्वती है। ये तो दुनिया की भ्रांति भ्रम है, गलत फैलाते हैं लोग बात। सावन के महीने में शंकर जी का नाम बदनाम कर दिया, भोला भांग पियो। शंकर जी को भांग इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी इसको अच्छी लगी, इसलिए तो नशे में चूर भोला भांग। शिव जी की बारात हो चुका है।